ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो हम डिस्कस करके आ चुके हैं प्रीवियसली। अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दैट मींस दोनों के दरमियान कॉमन कोई एलिमेंट नहीं होगा, दोनों के दरमियान कॉमन कोई एलिमेंट, यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकालें और प्लस कर दें। अब असल टारगेट जो अब आज जो हम स्टडी आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, आज मैं आप लोगों को कंडीशनल प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं और इंडिपेंडेंट इवेंट। सही है। अब इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो ये तीन कंडीशंस हैं, ये यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, या ये कंडीशन, या ये दोनों एक ही है, या ये बात साबित हो जाए, या ये सवाल, ये तीन कंडीशन कोई भी एक कंडीशन टू हो जाए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। सही है। उन दोनों की इंडिपेंडेंस आप कैसे होती है एक किस्म की, उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। बट कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडीशनल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ए इवेंट गिवन हो, बी इवेंट जब गिवन हो, और फिर ए की प्रॉपर्टी आपने जो उस पर डिपेंडेंट आप कैसे हो, तो उसको निकालने का फार्मूला ये होता है, जो गिवन प्रॉपर्टी होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, बी इवेंट जिसकी प्रॉपर्टी गिवन होती है वो नीचे आती है, और ऊपर क्या होती है? इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी आती है। तो फार्मूला क्या है आपका? ए, ये लाइन है, इसके बाद जो लेटर है वो गिवन होगी, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? नीचे आएगी पी ऑफ बी, और ऊपर क्या होगी? उनकी कॉमन इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी, इंटरसेक्शन। बिकॉज दीज टू इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दैट मींस उनकी कंडीशन प्रॉपर्टी जीरो, कंडीशन प्रॉपर्टी क्या होगी? जीरो होगी। सही है। तो ये कंडीशन प्रॉपर्टी है। अब हमें कैसे पता चलेगा यार ये क्वेश्चन कंडीशन प्रॉपर्टी की है कि नहीं है? तो वो क्वेश्चन खुद बताएगा कि मैं कंडीशन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कैसे बताएगा, वो चीज आपने करनी है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर प्रीवियस चीजें भी हमारी प्रैक्टिस होती जाएंगी, और हमने कंडीशन प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, जो हमारी डी एक्सरसाइज है हमारी। तो बी तक हम करके आ चुके हैं, आज डी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसमें मैंने आपको कहा था कंडीशनल प्रॉपर्टी का हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, 2 और सीक्वेंस वाइज हमने क्वेश्चंस करने हैं इसके। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है? इन दिस क्वेश्चन, ओके बेटा, इसके अंदर कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 1 to 9, टोटल 9 नंबर्स आर रिटन ऑन कार्ड्स, कार्ड्स पर लिखा जाता है, और 9 कार्ड्स आर शफल, 9 कार्ड्स पे आप लिख देते हैं और उनको शफल कर देते हैं। अ कार्ड इज देन डील्ड, आप क्या, ओके, गिवन दैट, अब क्या लफ्ज आ रहा है? गिवन दैट द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3, कार्ड क्या मल्टीपल ऑफ 3 हो, फाइंड द प्रॉपर्टी द कार्ड इज इवन, कार्ड इवन होना चाहिए। अब बात यह है कि यहां पर क्या है, यहां पर जहां पर भी क्वेश्चन में, जहां पर भी मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पर भी क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ, अब 3 के सबसे पहले तो हम 3 के मल्टीपल चेक कर लेना, 3 के मल्टीपल्स, मल्टीपल ऑफ 3 उसकी हम बात करते हैं। वो मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास क्या होंगे? 3 होगा, 6 होगा एंड 9। देयर आर 3 मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल्स हैं? 3 मल्टीपल्स हैं। और इवन की बात कर लेते हैं, इवन नंबर्स को हम बी से हम करते हैं। इवन नंबर कौन से हैं? 2, आपके कितने हो जाएंगे? 2 हो गए, और आपका 4, 6, 8, ये इवन हो गए। सही बेटा, इधर तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ये आपके कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं? 4 नंबर्स आ रहे हैं। कितने नंबर्स आ रहे हैं? 2, 6, 2, 4, 6 एंड 8 ये इवन नंबर्स हैं। अब वो नंबर जो, अब ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है? ए और बी का इंटरसेक्शन आपको पता है ओनली 1 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है। सही है। अब देखो, आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? तो याद रखिएगा मेरी बात, आपको पता चलेगा कंडीशनल प्रॉपर्टी का कैसे पता चलेगा? ये गिवन दैट का लफ्ज आएगा, एक इवेंट जो दिया जाएगा उसमें गिवन दैट लिखा होगा, गिवन दैट द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि एक कार्ड की प्रॉपर्टी आपको बता रहा है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, उसको एक कार्ड के बारे में आपको गिवन दैट का लफ्ज ये आपको दिया जाता है, उसी पे डिपेंड करते हुए दूसरा बी इवेंट निकालना है। तो आपके पास पहले पार्ट को आपने करना है, पहले पार्ट का आपका आंसर आएगा पी ऑफ, एक इवेंट के बारे में आपको दे रहा है, बी की निकालनी है, ए आपको गिवन कर रहा है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए नीचे आएगी, और ऊपर क्या आएगी? प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ ए मतलब मल्टीपल ऑफ 3 कितने? 3, 6 एंड 9 है, 3 के मल्टीपल्स, तो ये क्या आ जाएगा? 3/9 आ जाएगा, 3/9 आपके पास आ गया। और ये कितने बेटा? ये आपके पास कितने? इसके आपके इंटरसेक्शन, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन कितना? 1 एलिमेंट है, 1/9 हो जाएगा। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। जी बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? पहला पार्ट क्लियर हुआ?
देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 इवेंट्स के बारे में बात की जाएगी और एक इवेंट को गिवन दैट कर दिया जाएगा, सही है। और आपको क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज इवन, यानी कि दूसरा कार्ड आपका कार्ड हो, दूसरे इवेंट का जिसका कार्ड हो उसका इवन होना चाहिए और उसका रिलेशन गिवन, जो इवेंट गिवन होगा, गिवन दैट जो उसके साथ रिलेशन होगा, एक रिलेशन बनेगा, उनके दरमियान कॉमन एलिमेंट होंगे, नहीं भी हो तो उसका मतलब गिवन कंडीशन प्रॉपर्टी जीरो होगी, कंडीशन प्रॉपर्टी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपने जो गिवन दैट होता है उसकी प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में आती है, उसकी प्रॉपर्टी आपको किस में आती है, डिनोमिनेटर में आती है, सही है बेटा। आराम आराम से अभी क्लियर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएंगी चीजें बेटा क्लियर। अभी देखें, अब सेकंड पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट के लिए आपके पास क्या कह रहा है अलीना, सेकंड पार्ट के लिए बेटा आपके पास क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल। अब 4 के मल्टीपल कौन से हैं, 4 सी पार्ट, सी सेट हम बना, 4 के मल्टीपल है 4 हो गया, 8 हो गया, देयर आर 2 नंबर्स ओनली मल्टीपल ऑफ 4 है। अब गिवन दैट क्या, मल्टीपल ऑफ 3, अब 3 के मल्टीपल कितने हैं भाई, 3, और ए और सी का इंटरसेक्शन कितना है, ए और सी का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ए और सी का मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए और सी नहीं कॉमन है ना, नहीं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट आ गया। तो दैट मींस कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए, मेरे पास किसकी क्या गिवन है, ए की गिवन है, सी और ए मुझे गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ ए और ऊपर क्या आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही, तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी आ गई 0.9 और इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, ए की कितनी 3/9, तो नेट आंसर इज 0। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस आपके इस इवेंट, जब ए की गिवन हो एक दूसरे इवेंट की निकालनी हो, 0 आ गया इसका आंसर, सही है बेटा। सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ आपको, ये सेकंड पार्ट था, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, जब ए की आपको गिवन कर रहा था और बी की आपने निकालना, तो जो इवन नंबर होगा, जो इवन होगा, सही है, क्लियर है बेटा, मैसेज कर दीजिए मुझे आप लोग अगर क्लियर है तो, सही है बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी का किया, जिससे आपको थोड़ा बहुत हेलो आए होगी कंडीशनल प्रॉपर्टी से। कैसे पता चलेगा ये कंडीशनल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, गिवन दैट का कीवर्ड होगा, सही है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ओके बेटा, in question number 2, a bag contain 20 identical sweets, एक बैग के अंदर 20 identical sweets हैं और आपके अपार्ट फ्रॉम कलर 10 उसमें से क्या है, पिंक है, 10 क्या है, पिंक है, 7 क्या है, ग्रीन है, 3 क्या है, येलो है, तो 20 की क्वांटिटी पूरी हो गई, क्लियर, ये हमारे पास होगी बात। ओके, आपके जो है आप रेंडमली सिलेक्ट 2 स्वीट्स फ्रॉम द बैग, रेंडमली 2 स्वीट्स बैग से उठाए, सही है, वन एंड आफ्टर अदर एंड ईट देम, और उनको खा जाती है, सही है। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट शी ईट 2 पिंक स्वीट्स, वो दोनों पिंक स्वीट्स खा जाती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी। अच्छा, पहली उठाएगी, पहली क्या हो पिंक, उसकी प्रॉपर्टी है 10/20, अब दूसरी उठाएगी तो 9/19 हो जाएगी, 2 उठाएगी खा जाएगी, तो ये तो सिंपल है, कोई कंडीशन प्रॉपर्टी किधर कोई लफ्ज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, टक, ये क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेटर की तरह, एक मिनट का, तो आप क्या आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 19 हो गया, और 0 से और आप क्या इसका मल्टीप्लाई बाय 0.5 आप कर दो, इट इज 9/38 आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपके आगे प्रॉपर्टी ए पार्ट की, सही है बेटा, ये इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। जी बेटा, कोई पूछना है आपने? नहीं बेटा, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इसमें सिंपल बात है, इसको सिलेक्ट थोड़ी करनी है आपने, 2 उठानी खानी, एक खानी उठानी, ये ओ लेवल क्वेश्चन है, सिंपल, इसमें वो पेयर नहीं बन सकते ना, नहीं बन सकते इसके अंदर पेयर। आपको क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं फाइंड द प्रॉपर्टी दैट शी ईट 2 पिंक स्वीट्स, अब वो ना सिलेक्ट कर रही है ना अरेंज कर रही है, इधर कोई ऐसी कोई बात नहीं हो रही इस क्वेश्चन में, ऐसी कोई बात नहीं हो, आपको प्रॉपर्टी नहीं, 2 एक उठाएगी खा लेगी, दूसरी उठाएगी खा लेगी, और आइडेंटिकल स्वीट्स है, सही है, पहली भी पिंक हो दूसरी पिंक हो, ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, सिंपल प्रॉपर्टी का। सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट फर्स्ट स्वीट ग्रीन और सेकंड आपके येलो, तो ग्रीन की प्रॉपर्टी कितनी है 7, ग्रीन 7 है, 7/20 हो जाएगी, और दूसरी क्या हो येलो 3/19 हो जाएगा, 3/19 हो जाएगा, सही है। ये तो आपको एक सिंपल कर रहा है, तो 20 ये कितना हो जाएगा, कोई कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दें, 21 न्यूमरेटर में आ गया, 21 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया इसका
21 डिवाइडेड बाय 380 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 380 आ जाएगा बेटा, 380। ओके बेटा, थर्ड पार्ट, ये तो बहुत ही आसान। शीट एग्जैक्टली वन पिंक, एक पिंक खाएगी, एग्जैक्टली एक पिंक खाए, दूसरी कौन सी खाए भाई? यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जैक्टली एक पिंक खाए, अब वो दो खा रही है, एक उसमें से एक पिंक हो, यानी एक पिंक हो दूसरी क्या हो? ग्रीन हो। अब एक पिंक हो और दूसरी क्या हो? येलो हो। ये पॉसिबिलिटीज है ना? सही है। अब एक पिंक के बारे में कह रहे हैं, एक पिंक खा रही है, दूसरी कौन सी खा रही है? एग्जैक्टली एक पिंक खा, एक ही पिंक खा रही है, दूसरी ग्रीन भी खा सकती है, येलो भी खा सकती है, ये प्लस हो जाएगा। सही है। अब पिंक खाने की 10 अपॉन कितनी हो जाएगी प्रॉपर्टी? इसका क्वेश्चन के अंदर आप क्या कहेगी? 10 अपॉन आपका 10 अपॉन आप क्या कहते हो 20, और ग्रीन की कितनी? 7 अपॉन 90 प्लस। ओके, और दूसरा आप कैसे क्या हो जाएगा? और ये आप कैसे क्या हो जाएगा? पिंक आप कैसे कितनी है? 10 अपॉन 20 और मल्टीप्लाई बाय येलो कितनी है? 3 अपॉन 90। अब ये आप कैसे क्या होगा? 7 ये आप कैसे क्या आ जाएगा? 7 अपॉन ये 0 से 0 कैंसिल हो गया 38 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 3 अपॉन 38, और ये बेटा कितना हो जाएगा? ये आप कैसे हो जाएगा? 10 अपॉन 38 आप कैसे आ जाएगा? 10 अपॉन कितना आ जाएगा? 38। अब यही काम, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूंगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए करूंगा बेटा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको नहीं कह रहा, यहां पर क्वेश्चन में आपको नहीं कह रहा कि पहली पिंक हो या दूसरी पिंक हो, तरतीब नहीं दे रहा, आपको ऑर्डर नहीं बता रहा। तो इसका मतलब है पिंक ग्रीन हो सकती है, ग्रीन पिंक भी हो सकती है, तो इसलिए दोनों पेयर एक जैसे, दोनों के आंसर एक जैसे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। और पिंक येलो हो सकती है, येलो पिंक भी हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10 अपॉन 19 आंसर आ जाएगा। 10 अपॉन 19, छोटी छोटी बातों का जिक्र कर देखना है, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा बेटा। सही है। नेक्स्ट कहते हैं नाइदर स्वीट इज ग्रीन, कोई भी ग्रीन ना हो, ग्रीन ना हो, तो ग्रीन ना हो तो इसका मतलब ये है को आपके नाइदर ग्रीन स्वीट, ग्रीन स्वीट ना हो। अब इस क्वेश्चन को करना है, अब इस क्वेश्चन, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी ग्रीन ना हो तो इसका मतलब ये है कि या तो दोनों पिंक हो सकती है, या आपके पास क्या पिंक ग्रीन, और सॉरी दोनों पिंक हो सकती है, या दोनों येलो हो सकती है, या देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ग्रीन ना हो, या दोनों पिंक हो सकती है, या दोनों येलो हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, या पिंक येलो हो सकती है, या येलो पिंक हो सकती है। सही है बेटा। इन चारों पॉसिबिलिटीज में कोई एक पॉसिबिलिटी होगी तो बीच में प्लस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सही है, ग्रीन ना हो बस। या अब पिंक पिंक क्या हो गया? 10 अपॉन पिंक पिंक की ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं पहले पार्ट में, क्या है? 21 अपॉन, ये आप कैसे आ जाएगा? 21 अपॉन 380 आ जाएगा, ये 380 आ गया। येलो येलो की निकालू, येलो कितनी है? 7 अपॉन 20, और आप कैसे क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 19, और ये आप कैसे क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 20, 3 अपॉन पिंक येलो, 3 अपॉन 19, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं इसको से। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये आप कैसे हो गया? इसको प्लस करके कैलकुलेट कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बेटा आप खुद कर लीजिएगा। सही, ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। ये इसमें कोई कंडीशन गिवन दैट का वर्ड नहीं आ रहा, दैट मींस ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कोई कंडीशन प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन नहीं है। सही बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा क्या कह रहा है आपने ये समझ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कह रहा है a fair cubical die is thrown twice, यानी एक फेयर क्यूबिकल डाई है वो 3 दफा थ्रो होती है। कितनी दफा थ्रो होती है? 3 दफा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग स्कोर ऑन बोथ थ्रो, दोनों थ्रो पर आपके स्कोर क्या है? 12। अब देखिए बात ये है ना, a fair cubical die आपके थ्रोन ट्वाइस, 2 दफा थ्रो होती है। सही है। अब इसकी या तो पॉसिबल बना लें, या हम बगैर पॉसिबल दिमाग में बना के काम कर लें,
और कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग स्कोर ऑफ 2 ऑन बोथ थ्रो, दोनों थ्रो पर 2 आए। अब दोनों थ्रो पर आपके 2 सिर्फ एक ही दफा आ सकता है, 2 आ सकता है दोनों थ्रो पर, सही है, वो सिर्फ एक ही दफा पॉसिबल बनाने की जरूरत, यानी टोटल आउटकम्स कितनी होगी, टोटल आउटकम्स आपके एन ऑफ एस कितनी, 6 6 36, 2 दफा होगी 36 हो जाएंगे। तो पहले पार्ट का आपका आंसर आएगा 2 एक ही दफा आएगा 1/36 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/36 आपके, ये पहले पार्ट का सिंपल आंसर आ गया। सेकंड, क्योंकि देखो आपके पास क्या दोनों पर, यानी पहली पर भी 2 आए दूसरी पर भी 2 आए, तो वो तो एक ही 36 पेयर में से एक ही पेयर होगा जिसमें 2 2 होगा, सही है, टोटल 36 पेयर बनेंगे। दूसरे में कह रहे किसी एक में स्कोर 2 ऑन जस्ट 1 थ्रो, यानी कि 2 एक में 2 हो और दूसरी में 1 हो, 2 3 हो, 2 4 हो, सही है, और 2 2 नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट 1 कह रहा है, जस्ट 1 एक में हो, 2 और 2 5 हो, 2 6 हो, सही है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से इसके वाइस वर्सा 1 2 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, सही है, इसी के वाइस वर्सा आपके पास होंगे। तो ये कितने हो गए 10 हो गए, 10 डिवाइडेड बाय 36, 10 डिवाइडेड बाय 36, और ये 2 5 और ये 18, 5.18 आंसर आ गया बेटा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्योंकि वो किसी एक पर 2 हो, तो वो मैंने पेयर बना के भी देख ली, पेयर क्या है, 5 पेयर ही होंगे और 5 इसके उल्टे होंगे। 5 उल्टे का मतलब क्या है, ये 1 2 होगा, 3 2 होगा, 4 2 होगा, और 5 2 होगा, और 6 2 होगा, ये पॉसिबल, ये 10 पेयर्स बनेंगे, और टोटल 30, 10 डिवाइड बाय 36 हो गया, पहले सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ये भी हमने कर लिया। अब बेटा थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, स्कोर ऑफ 4 ऑन एटलीस्ट 1 थ्रो, कम से कम एक थ्रो पर, एटलीस्ट 1 थ्रो, कम से कम एक थ्रो पर 4 हो, तो दोनों पर भी हो सकता है, तो दैट मींस 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 हो गए, और फिर 6 इसके उल्टे हो जाएंगे, मगर 6 उल्टे में से 4 4 एक दोनों में एक जैसा होगा, तो टोटल कितने होंगे 11/36 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 11/36 मैंने कैसे लिखा, ये बात समझ में आई? क्योंकि ये देखो पेयर क्या बनेगा, 4 1 बनेगा, 4 2 बनेगा, 4 3 बनेगा, 4 4, क्योंकि एटलीस्ट का कह रहा है तो उसमें 4 4 भी आ सकता है, 4 5 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, और फिर इनके यानी 1 4 होगा, 2 4 होगा, सही है बेटा, और आपके इसके ओके देख लीजिए मैं बना देता हूं, 3 4 होगा, सही है, और 4 4 क्योंकि रिपीट होगा तो इसलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 5 4 क्योंकि रिपीट हो रही है, एक जैसे ही ऑब्जेक्ट है, 6 4 हो गया। अब इनको टोटल को काउंट कर लें, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11/36, दिस इज 11/36 हो गया, सही है। आपकी दो देखिए, आप चाहे तो पॉसिबल बना लें, पॉसिबल क्या करें बना लें, मगर देखो बेटा आपको अगर नहीं समझ में आ रही, मैं आपको पॉसिबल पूरी पॉसिबल बना के दे देता हूं जिससे आपको समझ में आएंगी बातें, मगर जरूरी नहीं होती, आप अगर दिमाग में बनाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये ए लेवल है, सही है, तो मैं इसकी आपको पॉसिबल बना के दिखा दूंगा। ओके, पॉसिबल डायग्राम में आपको इसकी ये बनाया, ओके बेटा हटाइए, ये इधर स्टार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही बेटा। अब पेयर क्या बनेंगे, पेयर ये बनेंगे, देखें जरा ऊपर से पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6, 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 4 2 5 2 6 2 3 3 4 3 5 3 and 6 3 is 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6, अच्छा 6 4 6 5 6 6, अब बेटा इसको कॉलम में डिवाइड कर दो, सही बेटा। ये 36 आउटकम्स हैं, कितने आउटकम्स हैं
36 आउटकम्स हैं, यानी कि ये आपके ये राइट, ये 36 है, ठीक है। है। अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है, 2 तो सिर्फ एक ही दफा आ रहा है ना 2 तो 1/36 हो गया, 1/30। अब दूसरे में आप क्या आ रहा है, एटलीस्ट किसी एक थ्रो पर 2 हो, वन जस्ट वो किस पर है, इस पर है, इस पर है, इस पर है, नहीं इस पर नहीं, क्योंकि 2 है, क्योंकि एक पर वो कह रहा है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, यानी 5 ही हो जाएंगी, 5 ही हो जाएंगे, 5 ही हो जाएंगी, 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2, तो 10/5 प्लस 5 10/36 5/18। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, आपके स्कोर आपका कितना हो, देखिए पॉसिबल डायग्राम का बनाना ये आपको इस तरह से पता चलता है कि आपके दो इवेंट्स के बारे में बात, और दोनों इवेंट की डाई हैं, या आपके कोई भी सिनेरियो हो सकता है, किसी भी किस्म का सिनेरियो, जरूरी कि डाई हो, उसके अंदर आपने उन दोनों के पेयर्स काउंट पेयर बनाने हो, या प्लस करना हो, या मल्टीप्लाई करना हो, तो वहां पॉसिबल बनाई जाती है। पॉसिबल के बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड एक्शन होते हैं आपके कोर्स के अंदर, चीजें होती है, लिमिटेड एक्शन होते हैं, इतने डिटेल में नहीं होता, क्योंकि एक दो पार्ट होते हैं, एक दो पार्ट के लिए इतनी बड़ी पॉसिबल बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि टाइम कम होता है लेवल के अंदर। आप 20 मिनट तो माइनस ही कर देना, 1 घंटा आपके पास, सिर्फ 1 घंटा पेपर करने के लिए, 1 आवर पूरा पेपर करने की, तो ये चीजें आपने करनी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जस्ट वन पर सॉरी स्कोर 4 ऑन एटलीस्ट 1 थ्रो, एक थ्रो पर 4 होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 1, यानी दोनों पर 4 हो सकता है, यानी कि 1 4 होगा, 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 4 6 4 हो सकता है, और 4 1 4 2 4 4, और अब 4 3 हो चुका, 4 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 5 5 4, ये टोटल काउंट कितने हो गया, 11 काउंट है, 11 डिवाइडेड बाय 36 हो गया, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट में बेटा क्या होगा, इन पार्ट 4 लोअर देन स्कोर लोअर देन 3 ऑन बोथ थ्रो, दोनों थ्रो पर 3 से कम। अब 3 से कम कहां पे है यार भाई, ये दोनों 1 2 3 4, दोनों में 4, सिर्फ 4 पॉसिबल है जिसमें दोनों में लोअर देन 3 हो, लोअर देन 3 हो, तो 4 डिवाइडेड बाय 36, 4 डिवाइडेड बाय 36 1/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 1/9 हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट का आपका आंसर आ गया, दिस इज योर थर्ड पार्ट, सही बेटा, ये आपका हो गया। समझ में आया क्वेश्चन बेटा आप लोगों को जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए बेटा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सही है, जिसमें ओके बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहे हैं, इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सही है, in a large group of people it is known that 10% have hot breakfast, 10% क्या करते हैं, hot breakfast करते हैं। अब hot breakfast को मैं इवेंट ए कह देता हूँ, इवेंट ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 10/100, 10/100 मीन्स क्या होता है, 1/10, सही है। हॉट ब्रेकफास्ट, इसको मैं लिख देता हूँ, हॉट ब्रेक, सही है, फास्ट, सही है। और दूसरा क्या है, बी इवेंट, वो क्या है, 20% हॉट लंच, हॉट लंच 20% क्या, हॉट लंच, तो 20/100 1/5 हो जाएगी, ये क्या होगा, हॉट लंच। और आगे क्या है, एंड 25% हैव हॉट ब्रेकफास्ट और लंच, और आ रहा है बीच में, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, ए यूनियन बी। अब देखिए समझे जरा गौर से क्वेश्चन, और का मतलब इन दोनों को 1/2, ये आपका ए का क्या होगा, 1/10, ये कितना, 1/10 प्लस 1/5, सही है। यूनियन, यूनियन का मतलब इन दोनों का, दोनों की आपके कंबाइनेबिलिटी, वो सॉरी वो गिवन है ऑलरेडी, आपको गिवन है 25% का 100, इट इज 1/4 हो गई, ये गिवन है क्वेश्चन में, यूनियन गिवन है आपको, और गिवन है 25%। देखिए मैंने डाटा देखा, डाटा को देख के वो इकट्ठा हो गया। पहले पार्ट में मुझे क्या कह, ये डाटा बना लिया, पहले पार्ट में कह रहे हैं कि find the probability that the person choose at randomly from this group has a hot breakfast and hot lunch,
तो दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी, ये भाईजान आपने मालूम करना है। तो वी यूज द फार्मूला ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला यूज करेंगे। A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो बेटा यूनियन की प्रॉपर्टी कितनी होगी, 1/4 हो गई। A की प्रॉपर्टी कितनी है, A की प्रॉपर्टी 1/10 है, B की प्रॉपर्टी कितनी है, 1/5 है, और ये निकालनी है हमने। अब हम इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये उधर आके प्लस हो जाएगी, P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5, और ये जरा इन दोनों को प्लस कर देते हैं हमें, क्योंकि कैलकुलेशन तो आती है। ये 10 हो जाएगा, 2 आएगा, 3/10 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। सही बेटा। और अब आप कैलकुलेटर से करें डायरेक्ट, 3 डिवाइडेड 0.3 माइनस 0.25, और ये क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगी। तो इसकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, 0.05 आ जाएगी। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, पहले पार्ट। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, इधर तक पहले पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें बेटा जी, अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें जी। ओके बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा पहला पार्ट था बेटा, ये हमने पहला कर दिया। एक मिनट बेटा, मैं जगह बना रहा हूं थोड़ी सी। ओके बेटा, सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, हैज अ हॉट लंच, हैज अ हॉट लंच, गिवन दैट अब गिवन दैट का वर्ड आ गया, दैट मींस कंडीशन प्रॉपर्टी। गिवन दैट चूज एट अ हॉट ब्रेकफास्ट, हॉट ब्रेकफास्ट कौन है, ए, यानी कि ए की प्रॉपर्टी नीचे आएगी 1/10, और ऊपर क्या आएगी, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन क्या है, 0.05, 1/10 का मतलब 0.1, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, योर आंसर इज 0.5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 आंसर आ जाएगा कंडीशन प्रॉपर्टी का। सही है बेटा, समझ में आएगी नहीं आई बात। गिवन क्या है, आपको बी हॉट लंच की निकालनी है, जबकि ए गिवन है, ये कंडीशन प्रॉपर्टी आपने निकाल ली जी बेटा। सेकंड पार्ट समझ में आया, ए की गिवन है, ए की कितनी है आपकी 0.5 है, 1/10 मींस 0.1 है, और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, 0.05 है। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, एक मिनट फिर दोबारा, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 बेटा, तो 0.5 हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही है। क्लियर? ओके, देखिए बेटा, फिर चलिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बता देता हूँ। देखिए कंडीशनल प्रॉपर्टी का फार्मूला क्या होता है, मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और छोटा भी करते हैं। देखिए बेटा, ये इधर हुआ, यहाँ पर ये सेकंड पार्ट, इसको मैं इधर ऊपर कर देता हूँ। अब मेरे पास मुझे निकालनी है बी इवेंट की, हॉट लंच की, गिवन किसकी है, ए की। अब जो ऊपर क्या आता है फार्मूला, क्या, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसकी गिवन दैट। अब गिवन दैट किसकी, हॉट ब्रेकफास्ट की। हॉट ब्रेकफास्ट की कितनी है प्रॉपर्टी, आपने ऊपर डेटा में बनाई 1/10, 1/10 मींस 0.5 हो गई, 0.1 हो गई। तो और इंटरसेक्शन की ऑलरेडी पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। सही बेटा, क्लियर है? गुड। ये कंडीशन प्रॉपर्टी कैसे, हम कौन सा कीवर्ड होता है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं, वो है गिवन दैट का कीवर्ड होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं करवा रहा, ताश के पत्तों का मुझे याद नहीं रहते, सच्ची बात बताऊं। मैं वो चार्ट देख के याद करता हूँ और बच्चों को करवाता हूँ, वैसे कभी भी पास पेपर में नहीं आए। इसके आप इस क्वेश्चन को छोड़, उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अगर आए भी पेपर में खुदा ना खास्ता, तो उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी होगी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हर बच्चे को ताश के पत्तों की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, नहीं पता होती। ओके बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
two fair tetrahedral dies. The four phases on each die 1 2 3 4 5 चार phases हैं, एक पर 1 लिखा हो, दूसरे पर 2 3 4 आपके लिखा हो, are thrown and the number on which each land is noted. सही है, जो नंबर लैंड होगा उसको नोट कर दिया जाता है. सही है, टू फेयर टेट्राहेड्रल डाई को आप करते हैं, आपके रोल करते हैं. टू फेयर टेट्राहेड्रल डाई ईच विद फेजेस लेबल 1 2 3 4 5 आर थ्रोन, फेंके जाते हैं, और एंड द नंबर ऑन विच ईच लैंड ऑन इज नोटेड, नोट किया जाता है. फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन गिवन दैट. अब सम इवन, तो दैट मीन्स मुझे पॉसिबल की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी. पॉसिबल क्या है, 2 बार. ये अब इधर 1 प्लस कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4. सही, प्लस करता हूं तो ये आपके क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8. तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, टोटल आउटकम्स हो गई 4 4 से 16 आउटकम्स है. ओके, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन 1. पहला पार्ट, पहले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ टू नंबर इज इवन. आप इसको तो बाद में देखते हैं. फिर क्या कहता है, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई लैंड ऑन 3. एक डाई पे 3 लैंड करो, एक डाई पे 3. अब कितनी ऐसे हैं जिसमें एक डाई की ए इवेंट है जिसमें 3 लैंड कर रहा है, यानी कि 1 3 हो सकता है, 1 3, यानी कि आपके इसका 1 3 होगा, और 2 3 हो सकता है, और आपके इसके और आपके 4 3 हो सकता है. 3 3 नहीं होगा क्योंकि वो 2 हो जाएंगे, और फिर 3 इसके उल्टे, यानी कि 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, और 3 4 हो सकता है. ये 6 होंगे टोटल, 6 आउटकम्स. मैंने बना के भी आपको बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको बता रहा हूं. अब दूसरा कह रहा है कि उन दोनों का सम क्या हो, इवन नंबर हो. अब सम इवन नंबर, अब सम इवन नंबर कौन कौन से जिनका सम इवन नंबर है वो देख लेते हैं. सम इवन नंबर किन किन का आ रहा है भाईजान, इवन नंबर ये आ रहा है, सम ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये. अब ये टोटल कितने सम, ये बी इवेंट है, उसको मैंने बनाने की जरूरत है. उसकी प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी बी की प्रॉपर्टी निकालने, ए की प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ. ए की प्रॉपर्टी बी के निकालने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी चाहिए होगी कंडीशनल प्रॉपर्टी के लिए. सही है, ओके. ए की प्रॉपर्टी कितनी, 6 अपॉन टोटल कितने 16. 6 अपॉन 16 मींस क्या हो गया, 3 अपॉन 8 आ जाएगा. 3 अपॉन 8 प्रॉपर्टी आ जाएगी. ये ए पार्ट जो कि एटलीस्ट वन डाई लैंड ऑन 3, एक डाई पे 3 लैंड कर रहा हूं. अब कंडीशनल प्रॉपर्टी, पहले पार्ट में आपको कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या है, गिवन दैट बी इवेंट के बारे में बात हो रही. गिवन जो होता है वो नीचे आता है, ए वाला इवेंट नीचे आएगा, 3.8 आ गया बेटा. अब दोनों का इंटरसेक्शन, अब कौन से नंबर हैं जिन दोनों का इंटरसेक्शन, वो कितने हैं जो इवन भी हो, ये एक हो गया इवन भी हो, और कोई एक पर 3 आ रहा हो, 1 2, और कौन से 1 2 और 3. 3 नंबर ऐसे हैं, 3 नंबर ऐसे हैं जिस पर एक पर आपके पास क्या है, तो 3 अपॉन 16 हो गया. क्या हो गया, 3 अपॉन 16. इंटरसेक्शन कितने, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का, ए और बी. बी देखो, बी के अंदर ये टोटल कितने हैं, टोटल 8 है. 8 में से 3 ऐसे हैं जो इवन भी है, जिनका सम इवन भी है, और उनमें किसी एक पर 3 भी लैंड कर रहा है. इंटरसेक्शन दोनों बातों में कोई एक बात, दोनों बातों होना लाजमी, वो 3 है टोटल. तो 3 अपॉन 18, तो ये आपके 3 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्रॉपर्टी आ जाएगी. क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी, 1 अपॉन 2 आ जाएगी. सही बेटा, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया जी बेटा. एक मिनट, शायद मैं 1 मिनट. 3 अपॉन 8, 3.8 कैसे, 2 3 जा 2 8 सा, सही है, ओके. 3, 1 मिनट बेटा, मैं देख, ओके मैं समझाता हूँ बेटा, आप लोगों को समझाता हूँ. 1 मिनट बेटा मुझे देंगे, मैं देख लूं. देखें लैंड आपके, मुझे शायद मैं किधर गड़बड़ कर रहा हूँ. 1 मिनट में दोबारा क्रॉस चेक कर लूं आपके इस क्वेश्चन को. ओके, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके कह रहा है, ओके
इसको आपने क्या किया, इसको सिंपल 16 अभी मैं आपको थोड़ा सा मैं उस फॉर्म में करूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अभी नहीं बात करते, अभी बात करते हैं ए और बी इवेंट की। थोड़ा समझाने के लिए इतना आपने नहीं करना क्योंकि टाइम कम होता है, इतनी डिटेल में आप लोगों ने नहीं लिखना, सही है। अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ए इवेंट तो आपका वो इवेंट है जिसमें किसी एक डाई पे एटलीस्ट वन डाई लैंड ऑन थ्री, एटलीस्ट हो, एटलीस्ट कह रहा हूं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एटलीस्ट का लफ्ज यूज कर रहा है, तो एक पर थ्री हो तो थ्री थ्री भी हो सकता है, मैंने सॉरी मैंने गलत, तो थ्री थ्री भी हो सकता है, तो ये 7 होंगे टोटल। कितनी होगी? 7 होंगी, 7 होंगी, थ्री थ्री एटलीस्ट का लफ्ज है, सॉरी मैंने एटलीस्ट भूल गया था, मैं एटलीस्ट दिमाग में वो कर रहा था, एक किसी एक पर हो, सही, एटलीस्ट गलत कर रहा था, तो 7 है ये टोटल, कितने हैं? 7। बी इवेंट कौन से हैं? जो इवन हो। इवन कौन कौन से? 1 1 हो सकता है, 1 1 इवन जिसका सम 1 1 हो, 1 1 हो, और आपके क्या हो जाएगा? 1 3 हो, 1 3, और उसके बाद आपके क्या 2 2 हो, सम 4 हो, सम क्या हो? इवन हो, इवन, और आपके क्या 2 6 हो, 2 4 हो, ये हो सकता है, और इसके बाद आपके आ सकता है 3 1 हो, ये हो सकता है 3 1, और इसके बाद आपके हो सकता है 3 3 हो, सम 6 बन रहा है, सम सम इवन बन रहा है, और आपके इसका 4 2 हो, और आपके इसका 4 4 हो, सही है बेटा। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट इन दोनों में कौन से हैं? ये 1 3, एक है, 2 3, यानी 3 ऐसे हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 आ गए, ठीक है। अच्छा, P ऑफ A की प्रॉपर्टी क्या होगी? P ऑफ A की प्रॉपर्टी आपके सब 7/16 हो जाएगी, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B की प्रॉपर्टी क्या होगी? 3/16 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 3/16, और कंडीशनल प्रॉपर्टी अब आप कर लो, सही है बेटा। ये आपने 3 कैसे आया? देखो बेटा 3 ऐसे आया जो दोनों में कॉमन है, दोनों में, ए इंटरसेक्शन भी दोनों में, यानी कि ये 1 3 इधर भी है, ये भी 1 3 है, ये इधर भी है, इधर भी है 1 3, ये कैंसिल हो गया, 3 1 इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल हो गया, तो 3 3 इधर भी है, 3 3 इधर भी है, 3 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन होता है ना बेटा, सेट्स पढ़े हैं ना हमने, सही है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दैट मीन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो उनके कॉमन, उनका इंटरसेक्शन आपने निकालना है, उनका आपने इंटरसेक्शन निकाला, सही है। इट इज 3/16 आ गया, क्या आ गया? 3/16 आ गया। अब आपने प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालना है जब ए की प्रॉपर्टी आपको गिवन हो। ए की प्रॉपर्टी बेटा कितना है? 3/, ए की प्रॉपर्टी कितनी है? 7/16, 7/16, और इसकी प्रॉपर्टी क्या? 3/16 आ जाएगी, ये इससे कैंसिल होगा, और ये 3/7 आंसर आ जाएगा इसका कंडीशनल प्रॉपर्टी के पहले पार्ट का। ये पहला पार्ट हुआ है। अब मैंने बहुत ही डिटेल के साथ किया, मतलब इतनी डिटेल के साथ मैं करता नहीं हूं, सिर्फ आप निकाल लेते हैं, सही, और थोड़ा सा गलत रीड कर देंगे। देखिए मैंने पहले पे एटलीस्ट के लफ्ज को मैंने इग्नोर कर दिया था, मेरे जहन में 3 3 वाला क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि एटलीस्ट में 3 3 भी होगा, सही है, तो वो मैं नहीं कर किया, तो मेरा आंसर गलत आ रहा था, तो फिर मैंने उसको दोबारा किया। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन डाई लैंड ऑन, कम से कम एक डाई पर 3 आए। अब इसका मतलब ये जो है, और गिवन दैट इवन, अब उल्टी बात कर रहा है, जो इवन वाला है वो ऊपर आएगा, सही है, वो आप इवन वाला, और इंटरसेक्शन तो यही 3 होंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन 3 होंगे, सही है। अब इसमें सेकंड पार्ट में, अब सेकंड पार्ट को मैं डायरेक्ट करता हूं, सेकंड पार्ट को क्या होगा, अब गिवन दैट को किसका है? इवन। अब इवन के एलिमेंट्स कितने? इवन के एलिमेंट्स है टोटल 1 8 है, 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8/16 हो जाएगा, और इंटरसेक्शन 3/16, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/8 आंसर आ जाएगा। ये बेटा समझ में आया, इसमें इतनी वर्किंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी वो नहीं 2 इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है, मगर सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, जो मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट वन लैंड, एक पर 3 लैंड कर रहा हो, वो गिवन दैट में नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी का रिलेशन दूसरे का, और गिवन दैट में इवन वाले नंबर्स हैं, रिवर्स कर रहा है उसको, क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है इस क्वेश्चन को। समझ में आई ये बात बेटा जी? क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? 3/8 समझ में आया? सेकंड पार्ट डायरेक्ट किया है मैंने 3/8, और इसी तरह डायरेक्ट करना है। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सही बेटा, ये क्वेश्चंस हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी के जो पेपर में आते हैं। सही है बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाजमी आपने करने हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी परफेक्शन में आ जाएगी बेटा आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, वो ऊपर वाला क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे बेटा। कंडीशनल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपको क्लियर हो गया तो इसका मतलब समझ में आ गई कंडीशनल प्रॉपर्टी आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? इन अ ग्रुप 100 कॉलेज स्टूडेंट्स है, 80 के पास लैपटॉप है, 65 के पास डेस्कटॉप है, 50 के पास दोनों है। सही है। अब इस ऐसे क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए ना, अपनी जिंदगी हमारी आसान हो जाए, वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। बचपन में पढ़ी होगी ना आपने वेन डायग्राम। ये आपके ए इवेंट है, ये बी। ए कौन सा है? डेस्कटॉप वाला। और बी कौन सा है? अब आपके यहां पर कितने ऐसे 50 ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, 50 इधर आ गए। और कितने ऐसे हैं जिनके पास ए लैपटॉप ये ए लैपटॉप कहते हैं 80, 50, ये 30 ऐसे हैं जिन पर सिर्फ लैपटॉप है। और ये 65 है, तो 15 ऐसे हैं जिन पर सिर्फ डेस्कटॉप है। और इन तीनों को सम करें, 80, 15, 5 ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। टोटल सम 100 है। वेन डायग्राम बना ली मैंने। ये कहां से की? हमने ओ लेवल में सीखी हुई है। सही है। इसकी वेन डायग्राम क्योंकि क्वेश्चन में हेल्प देगी, अभी क्वेश्चन करते हो आपको बड़ी हेल्प देगी ये वेन डायग्राम। देखिए आपको 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट, 80 के पास लैपटॉप है, ऑन लैपटॉप है और लैपटॉप कंप्यूटर है, और 65 के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है। 50 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है। तो पहले 50 को फिक्स किया, फिर उसमें से 80 में से आपके पास क्या है? 30 ऐसे हैं जिनके पास ओनली लैपटॉप है, तो आपके और 65 ऐसे जिस पर डेस्कटॉप है, तो 15 ऐसे हैं जिन पर सिर्फ ओनली डेस्कटॉप है। और इनको ऐड किया तो इट इज 95। 5 ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 5 ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वेन डायग्राम बना ली। इधर तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा। ये ओ लेवल का काम हमने किया। अब देखिए बेटा पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं। सही है, कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? ओके गुड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। रैंडमली चूज होता है, क्या प्रॉब्लम? ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर और गिवन दैट, अब देखिए गिवन दैट द स्टूडेंट, अब गिवन दैट को मैं ए कह देता हूं, गिवन दैट को पहले बात करता हूं, जिसके पास क्या? ऑन अ लैपटॉप, ऑन अ लैपटॉप। अब लैपटॉप टोटल कितने ले रहे हैं? लैपटॉप टोटल की बात हो, लैपटॉप टोटल की, क्योंकि ओनली लैपटॉप का लफ्ज नहीं यूज कर रहा। ओनली लैपटॉप करता तो मैं 30 लेता। टोटल लैपटॉप कितने? टोटल लैपटॉप है 80 अपॉन 200। इसकी प्रॉब्लम, सॉरी 100, 200 कैसे हो गया? टोटल स्टूडेंट कितने? 80 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप है, डिवाइडेड बाय 100। इसकी प्रॉब्लम है। बी क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वाले कितने हैं? उसको बी कह दिया। वो कितने हैं बेटा? वो है 65 अपॉन 100। और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? दोनों का ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना है? 50 अपॉन 100 आ गया। सही बेटा। अब गिवन दैट प्रॉपर्टी है तो ए नीचे आ जाएगा, पी ऑफ बी। एक मिनट, एक मिनट। ओके, ए गिवन है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी, property of A. The property of A is, आप क्या property of A is 80 upon 100 और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या? 50 अपॉन 100। 100 से 100 गया और ये 0 से 0 गया, तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया 5.8 आंसर आ जाएगा। सही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 5.8 आंसर आ जाएगा, पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सही है बेटा, ये पहला पार्ट। क्लियर है या नहीं क्लियर है? इधर तक बता दें। पहला पार्ट, कंडीशनल प्रॉपर्टी की क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? गिवन दैट के कीवर्ड से पता चलेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया? मुझे सभी बता दें अगर क्लियर आप लोगों को हो गया तो। ओके डन, क्लियर, बहुत अच्छा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इन सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है? हमारे पास कह रहा है
does not turn the लैपटॉप ना हो, लैपटॉप कंप्यूटर ना हो, और गिवन दैट में क्या कह रहे हैं, गिवन दैट ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब जो ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास किस क्या है, हमारे पास वो ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा बी कह दिया, तो ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास क्या 65 ऑन 100 हो गया। सही बेटा, ये तो हमारे पास पता है बी इवेंट, ये गिवन है। अब ये नीचे आएगा, और ये कौन से हो रहे हैं, ये एक नया इवेंट आ रहा है, सी इवेंट, इसको सी कहते हैं। अब सी के अंदर कौन से, डज नॉट ओन लैपटॉप, डज नॉट ओन लैपटॉप। अब डज नॉट ओन लैपटॉप, लैपटॉप तो 80 ऐसे हैं जो लैपटॉप, तो 20 ऐसे हैं जो लैपटॉप ऑन नहीं करते, 15 और 5 20, तो 20 अपॉन 100। अब बी और सी, ये 20, सी में 20, उसका इंटरसेक्शन कितने, 15 एलिमेंट है, बी और बाहर का 5, ये 20 में 15 कॉमन है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन, ये समझ में, बी और सी का इंटरसेक्शन आ जाएगा 15 अपॉन 100 आ जाएगा, 15 अपॉन 100 आ जाएगा। और इसमें आपके पास प्रॉपर्टी क्या है गिवन, सॉरी ये आपका पहला पार्ट बोला था करो, इसमें आपके पास क्या, गिवन दैट बी की प्रॉपर्टी 65 अपॉन, गिवन दैट 65 अपॉन 100 और 15 अपॉन 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल होगी, 5 3 और 5 13, तो 3 अपॉन 13 आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, सेकंड पार्ट का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? जी क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। बहुत देखिए हमने क्या किया, हमने वेन डायग्राम बना ली, हमारी जिंदगी आसान हो गई उससे। सही है बेटा, ओके गुड है बेटा, बहुत अच्छे। इधर मैं अपनी जिंदगी और आसान करता हूं, अच्छा ये फिर छोटा नहीं होगा, चले इधर, इधर में काम करता हूं मैं, इस जगह पे थर्ड पार्ट करता हूं, इधर करता हूं थर्ड पार्ट यहां पे कर रहा हूं। अब ये थर्ड पार्ट में क्या है, डज नॉट ऑन लैपटॉप, चले ये तो सी के बाद 20 अपॉन 100 हो गया, और अब आ रहा है, और आ रहा है, अब कोई कंडीशन प्रॉपर्टी नहीं, और आ रहा है, अब या डज नॉट ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर, डज नॉट ऑन लैपटॉप है वो है टोटल 20, वो 20 बंदे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं, और या लैपटॉप हो या और आ गए, तो टोटल 20 हो गए, टोटल क्या हो गए 20 हो गए। सही बेटा, तो आपके पास कितने हो गए 20 अपॉन, आपके ये कितने हो जाएंगे 20 अपॉन 100 हो जाएगा, तो आपके नहीं आपके कितना हो जाएगा, एक मिनट, आपके और आ रहा है ना, और में डज नॉट हैव लैपटॉप, जिनके पास नहीं है वो है 20 अपॉन 100 हो गया, और आ रहा है, और मतलब यूनियन प्लस, और डेस्कटॉप कितना, और डेस्कटॉप वाले कितने, डेस्कटॉप वाले हैं 65 अपॉन 100 आ जाएगा, माइनस, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का 15 अपॉन 100, 15 अपॉन 100, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूनिट की तरफ से करेंगे, 100 आ गया, तो 85 में से ये कितना हो जाएगा, 85 में से 65 प्लस 20 माइनस 15, तो ये क्या 70 अपॉन 100, 70 अपॉन 100, 0 से 0 7 अपॉन 10 आ जाएगा आंसर, 7 कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं, मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ, किधर आप देख लीजिए, शायद मुझे लग रहा है मैं किधर गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर एक्यूरेट नहीं है। क्या कह रहा है कि डज नॉट ऑन आ लैपटॉप, लैपटॉप ऑन ना करे, और कंडीशन प्रॉपर्टी क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन है, और यार है यूनियन, यूनियन का मतलब ये, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन तो हम निकाल चुके हैं, वो 15 अपॉन, इंटरसेक्शन कितना है 15 अपॉन 100 है, इंटरसेक्शन क्या है, नहीं डेस्कटॉप के साथ है ना, वो इंटरसेक्शन किसके साथ है, डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, और डेस्कटॉप कंप्यूटर,
the given that estimates are dust of diameter आपके पास कितने हो गए, ये आपके पास कितने हैं, आपके पास जो ऑन नहीं करते वो है आपके डज नॉट ऑन, वो आपके पास क्या है 65 नहीं आपका 20/, कितना हो गया 20/100 हो गया। और फिर टेस्ट ऑफ कंप्यूटर कितने कर रहे हैं 65 कर रहे हैं, 65/100 कर रहे हैं, माइनस कर दें 15/100 माइनस कर दें 0 से 0 का 7/100। ये बेटा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, और मैं फिर भी इसको सोचूंगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बेटा, सही है। ओके बेटा, अब बेटा ये 2-3 क्वेश्चन आगे 8, 9, 10 बेटा लाजमी करिएगा, वरना कल इसको टू बी कंटिन्यू करेंगे इधर से। और फिर लास्ट टॉपिक रह गया हमारा टॉपिक रह गया ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम हमने करनी है, ये हमारा है ट्री डायग्राम के ये क्वेश्चंस हैं, ये बस 2-3 क्वेश्चन ये रह गए, देखें ये करवाने लाजमी 8, 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने, और 12 पास पेपर क्वेश्चन है, सही है। और ये फिर ट्री डायग्राम के क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, ट्री डायग्राम के क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर हमारे पास हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारी पास पेपर मिसकुलिनो बड़े अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, पास पेपर की तरह क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक मैंने आपको कवर कर दिया है, सही है बेटा। ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेटा, देखें अब ये है सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपल एंड कंडीशनल प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद आएगी दो तरह की प्रॉपर्टी, इसके बाद इसका आफ्टर दिस चैप्टर दो तरह की प्रॉपर्टी आएगी, एक होती है डिस्क्रीट प्रॉपर्टी, एक होती है कंटीन्यूअस प्रॉपर्टी। डिस्क्रीट प्रॉपर्टी में 3 चीजें आप पढ़ेंगे, कितनी चीजें पढ़ेंगे 3 चीजें आप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ेंगे, नंबर 1 जो बहुत ही ज्यादा हलवा है, हद से ज्यादा आसान है, 1 + 1 1 + 1 = 2, इतनी ज्यादा आसान चीज है। दूसरी चीज पढ़ेंगे आप बायनोमियल थ्योरम। डिस्क्रीट प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कह रहा हूं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक और डिस्ट्रीब्यूशन होती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट में आपने 3 चीजें पढ़नी है, 3 टॉपिक, 3 सब टॉपिक हैं डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, 3 चीज, एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, एक आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक आपकी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर एक आएगी हमारी कंटीन्यूअस प्रॉपर्टी आएगी, कंटीन्यूअस में हम सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कोर्स में, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, वो हम पढ़ेंगे फिर आगे, सही है बेटा। तो अब हमारे समझ लीजिए कि 4 टॉपिक रह गए, 4 टॉपिक आफ्टर दिस, इसके बाद 4 टॉपिक रह जाएंगे जो थोड़ा टाइम लेंगे बट हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आप क्लोज, मगर ये जो मैंने 2 टॉपिक करवाए ना, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, सही बेटा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।